रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमिता और उसकी दोस्त किरण दोनों एक चाउमीन की दुकान पर जाती हैं और 2 प्लेट चाउमीन लेती हैं। नमिता चाउमीन में शिमला मिर्च ढूंढती है। क्या भैया, आप लोग चाउमीन में शिमला मिर्च डालना भूल जाते हो क्या? कैसी बातें कर रही है तू? ये यहाँ की सबसे फेमस दुकान है और तू इनको ही बोल रही है। अरे अगर फेमस दुकान है तो शिमला मिर्च नहीं डालोगी क्या? तो चाउमीन कहा ना। और चल, तो शिमला मिर्च की भूखी है तो तुझे हर चीज में शिमला मिर्च ही चाहिए। नमिता और किरण दोनों चाउमीन खत्म करते हैं और घर जाने लगते हैं। नमिता घर पहुंचकर फ्रेश होकर खाना खाने जाती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन निकल जाते हैं और नमिता को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं और रिश्ता तय करके भी चले जाते हैं। कुछ हफ्तों के बाद ही नमिता की शादी बड़े धूमधाम से होती है और नमिता अपने ससुराल आ जाती है। अगले दिन सुबह पहली रसोई की रस्म में वो सब चीजें शिमला मिर्च की बनाती है। कुछ देर बाद उसकी सास सुषमा आती है। अरे वाह बहू, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वैसे तूने आज क्या क्या बनाया है? माँ जी आप खुद ही देख लीजिए। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि आज तक ये खाना किसी के घर में नहीं बना होगा। ऐसा क्या बना दिया है तूने? कहीं तूने नॉन वेज तो नहीं बनाया है ना? अरे नहीं नहीं माँ जी, आप मुझसे बातें करते रहोगे तो खाना ठंडा हो जाएगा। आप जल्दी से सारी प्लेट हटाओ और देखो। सुषमा सारे बर्तन से प्लेट हटाती है और बोलती है, ये क्या, आज ही सारी शिमला मिर्च की रेसिपी बना दी तूने? कुछ और नहीं बनाया? कैसी बात कर रही हो माँ जी आप? इतना सारा खाना बनाया है और आप कह रही हैं कुछ नहीं बनाया। अरे मेरा मतलब है। माँ जी बातें बहुत ज्यादा करती हो। आपका जो भी मतलब है, आप पहले खाना खा लो, उसके बाद मतलब समझा देना। आप ये भरमर शिमला मिर्च खाओ, आपको मैं गारंटी देती हूँ आज अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम ही कर दोगी। मेरा मतलब है अच्छा शगुन दोगी। नमिता सुषमा को खाना निकाल कर दे देती है। सुषमा खाना खा ही रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन विमला वहाँ आती है। लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ। चल बाद में आती हूँ, तू खाना खा ले। अरे विमला आजा, तू भी बैठ जा और बहू की पहली रसोई का खाना खा ले। हाँ हाँ आंटी जी आइए, आज मैं आपको अपने हाथ की ऐसी चीज खिलाऊंगी जो आपकी बहू ने कभी नहीं बनाया होगा। ऐसा क्या बना दिया तेरी बहू ने सुषमा, जो इतना बोल रही है? कुछ अलग चीज बनाई है क्या? इसने शिमला मिर्च का भरवा बनाया जो आज तक किसी ने भी ना बनाया होगा। ना जाने क्या ही सोचकर इसने ये बनाया है। पता नहीं मीठे में भी शिमला मिर्च की मिठाई न ले आए। आप दोनों जो आपस में खुसफुस कर रही हो ना, सब सुनाई दे रहा है मुझे। और माँ जी आप चिंता मत करो, मीठे में आपको गुलाब जामुन ही मिलेंगे ना कि शिमला मिर्च की मिठाई। नमिता विमला को भी भरवा शिमला मिर्च खाने को देती है। विमला और सुषमा दोनों ही भरवा शिमला मिर्च खाते हैं और उन्हें वो अच्छी लगती है और दोनों उसकी जमकर तारीफ करती हैं। कुछ देर के बाद सुषमा से बातें करके विमला अपने घर जाने को होती है कि तभी नमिता एक बर्तन में भरवा शिमला मिर्च लाकर उसे देती है। लीजिए आंटी जी, आप ही अपने घर लेकर चली जाइए। आप अपने घर में खिलाना और कल आकर मुझे बताना कि सबको कैसी लगी। पर बहू, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहू भी शिमला मिर्च बनाना जानती है। तू खामखा ही परेशान हो रही है। अरे आंटी जी, इसमें परेशान होने वाली ऐसी कोई बात नहीं। आपकी बहू शिमला मिर्च बनाना जानती होगी, लेकिन मेरी जैसी नहीं जानती होगी। विमला नमिता से बर्तन लेती है और अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं और नमिता रोज रोज शिमला मिर्च की कोई ना कोई सब्जी बनाकर सबको खिलाती। रोज रोज शिमला मिर्च देखकर सुषमा परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सुषमा खाना खाने बैठती है। बहू, आज खाने में क्या बनाया है तूने? आज भी माँ जी क्या पूछ रही हो? आपको पता तो है ना, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से जो आप खा रही हो, बस आज भी वही बनेगा। तुझे इसके अलावा कुछ और बनाना नहीं आता है क्या? और रोज रोज एक खाना खिलाकर तू तो मुझे बीमार बना देगी। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं होगा। आपको पता भी है कि शिमला मिर्च खाने के बहुत फायदे होते हैं, जैसे कि आपकी आँखों की रोशनी बढ़ेगी। आप खुद सोचो, जब आप बुढ़िया हो जाओगी तो आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर अभी से आप अपनी आँखों के लिए शिमला मिर्च खाओगी तो आगे के लिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और इसके अलावा इसमें बहुत विटामिन होता है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी नहीं होती। बस बस, मुझे तेरे ये शिमला मिर्च प्रवचन नहीं सुनना है, समझी? और हाँ, तू खुद खा ये सभी शिमला मिर्च, मुझे नहीं खाना।
आपकी जैसी मर्जी वैसा कीजिए, लेकिन मैं इस घर में शिमला मिर्च बनाना नहीं छोड़ने वाली। मुझे भरवा शिमला मिर्च बहुत पसंद है। नमिता इतना बोलकर अपनी शिमला मिर्च की सब्जी खाने लगती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक दिन नमिता विमला के साथ बाजार जाती है, जहां उसको शिमला मिर्च की दुकान दिखाई देती है और वो विमला को पकड़कर शिमला मिर्च खरीदने लगती है। नमिता बहुत सारी शिमला मिर्च लेती है और घर जाने लगती है कि तभी विमला बोलती है, बहू एक बात तो बता, इतने सारे शिमला मिर्च का क्या करेगी? अचार बनाएगी क्या? अरे नहीं आंटी जी, इसका अचार नहीं है, ये तो मैं खुद खाने के लिए ले जा रही हूँ। मैंने कहीं पढ़ा है कि शिमला मिर्च खाने से चेहरे के लिए अच्छा होता है और बहुत सारी बीमारी जैसे कि हार्ट के लिए, आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। बहू अगर कोई चीज अच्छी होती है तो वही चीज ज्यादा इस्तेमाल करने से बुरी भी हो सकती है। बेचारी विमला उसे समझाती है, लेकिन नमिता उसकी बातों को अनसुना कर देती है और उसके साथ जल्दी से घर आ जाती है। नमिता के हाथ में इतनी सारी शिमला मिर्च देखकर सुषमा कहती है, ये क्या है? अभी तक तो तू बस हरी शिमला मिर्च लाया करती थी, आज तो हरी, लाल, पीली शिमला मिर्च भी लेकर आ गई, वो भी इतनी सारी। कोई शिमला मिर्च की लॉटरी लगी है क्या तेरी? बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए माँ जी। आज मैंने सोचा कब तक हरी शिमला की सब्जी खिलाऊंगी आपको, तो इसलिए आज लाल और पीली भी ले आई। इनको तो देखकर ही मुंह में पानी आ गया। अब जब ये भरवा शिमला मिर्च बनेंगी तो कितने मजेदार होंगी। अरे अगर तुझे खाना था तो तीनों थोड़े थोड़े ले आती, इतने सारे लाकर तो बस सब्जी और पैसे ही बर्बाद कर रही है तू। माँ जी, आप बहुत ज्यादा ही सोचती हैं। आप इतना सोचना बंद कर दीजिए, वरना आपको फिर से शिमला मिर्च खाने पड़ेगी। नमिता इतना बोलकर सारी शिमला मिर्च रसोई में रख देती है और सुबह और शाम बस भरवा शिमला मिर्च की सब्जी बनाती और खाती है। ऐसे ही दिन निकलते हैं और नमिता बहुत ही ज्यादा शिमला मिर्च खा लेती है, जिसकी वजह से उसके पेट में एसिडिटी की दिक्कत हो जाती है। वो इस एसिडिटी से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और डॉक्टर के क्लिनिक जाती है। सुषमा नमिता के साथ ही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं और नमिता का चेकअप करते हुए बोलते हैं, क्या खाया था आपने जो इतनी ज्यादा एसिडिटी हो गई? मैं बताती हूँ ना डॉक्टर, मेरी बहू ने लाल, पीली और हरी शिमला मिर्च का भरवा इतना खाया है कि अब ये परेशान हो गई है। देखिए, शिमला मिर्च को खाना बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। शिमला मिर्च में बहुत सारे गुण होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें विटामिन भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन इससे ज्यादा खाने से आपको गैस, एसिडिटी जैसी समस्या आपको हो सकती है। डॉक्टर, इसको ये सब चीजें फालतू लगती है, अब आप इसको दवाई दे दीजिए। उसके ठीक होने के बाद ये शिमला मिर्च खाएगी ही, क्योंकि ये किसी की नहीं सुनती है, बस अपनी चलानी है। हमने इसको बहुत समझाया पर ये मानती कहाँ है। जब जब बीमार होगी आपके पास ले आएंगे, इससे आपका भी बिल बनेगा। क्यों बहू? सुषमा उसको ताने देने लगती है, जो कि उसके लिए सही भी थे। सुषमा की बात को सुनकर अब नमिता को एहसास होता है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैं आज से आपसे वादा करती हूँ कि ना तो खुद शिमला मिर्च खाऊंगी और ना किसी को जबरदस्ती खाने की सलाह दूंगी। अरे पागल, तुझे खाने के लिए मना नहीं किया है, तुझे बस कम खाने को कहा है, समझी? अब दवाई ले और घर चल। जिसके बाद नमिता अब रोज रोज एसिडिटी वाली चीजें जैसे कि शिमला मिर्च इत्यादि खाना छोड़ देती है। एक बहुत बड़ा फैशन कंपटीशन चल रहा था। एक के बाद एक मॉडल आस्था की डिजाइन किए ड्रेस पहनकर स्टेज पर आ रही थी। तभी शो स्टॉपर के साथ आस्था, जिनकी सिलाई फैक्ट्री इस वक्त टॉप पर चल रही थी, वो स्टेज पर आती है और कहती है, हेलो एवरीवन, थैंक यू कि आप सभी यहाँ आए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में मैं इस मुकाम तक भी आ पाऊंगी। दोस्तों, मुझे किसी ने कहा था कि हाथ का हुनर हमेशा इंसान को कामयाबी की राह पर ले जाता है, और मैंने भी उस बात को दिल से अपना लिया और आज यहाँ आप सभी के सामने हूँ। खुद ही इतनी बड़ी फैक्ट्री संभाल रही हूँ। जानना चाहते हो कैसे? आओ सुनाती हूँ। शांतिपुर गांव में रहने वाली आस्था को हमेशा से ही गरीबी की मार झेलनी पड़ी थी। पैदा होते ही उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था, जिसके बाद उसकी चाची गीता ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। आस्था को हमेशा से ही सिलाई करने का बहुत शौक था। गीता की आंखों में आस्था हमेशा ही कांच की तरह चुभती रहती थी। ऐसे ही एक दिन जब आस्था
सिलाई मशीन पर बैठी कपड़े सिल रही होती है। तभी गीता उसे आवाज देती है। आस्था, कहाँ मर गई? सुनती क्यों नहीं है? अरे बड़ी प्यास लगी है, जरा एक गिलास पानी दे दे। जी चाची ला रही हूँ। ये लीजिए चाची, मटके का ठंडा पानी। मेरी बात सुन, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, उनके सामने तमीज से पेश आना ताकि तेरा रिश्ता पक्का हो और तू इस घर से रफा दफा हो। जब से पैदा हुई है हमारी छाती पर मूंग दल रही है नासपिटी। अपनी चाची के कठोर वचन सुनकर आस्था को बहुत दुख होता है, पर फिर भी बेचारी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है और अपनी सिलाई मशीन पर बैठकर कपड़े सिलने लगती है। आस्था के हाथ के सिले कपड़े गांव में सभी लोगों को बहुत पसंद थे। वह जो भी डिजाइन एक बार में देखती है वैसा ही डिजाइन वाला सूट सिल दिया करती थी। ऐसे ही अगले दिन माधव नाम का लड़का अपनी माँ सुनीता के साथ आस्था को देखने आता है। माधव और सुनीता को आस्था पहली ही नजर में पसंद आ जाती है और सुनीता कहती है, देखो गीता बहन जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। आप तो बस चट मंगनी पट ब्याह की तैयारी करो, हम जल्दी अपनी बहू को लेने जाएंगे। जी जी बहन जी, जैसा आप कहें। मैं तो कहती हूँ अभी के अभी ले जाओ। बेटा आस्था, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। हमें तुम्हारी चाची से कोई दहेज नहीं चाहिए, पर कोई जरूरी सामान जो तुम्हें अपने मायके से चाहिए हो वो तुम साथ ला सकती हो। जी हाँ, मैं अपने साथ अपनी सिलाई मशीन ले जाना चाहती हूँ। वो मशीन मेरी माँ की है। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो ठीक है। बहन जी अब चलते हैं, जल्दी शादी में मिलेंगे। आस्था से रिश्ता पक्का कर सुनीता माधव के साथ वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दिनों बाद एक अच्छे से शुभ मुहूर्त में आस्था और माधव की शादी हो जाती है। अपने नए घर की जिम्मेदारियों में आस्था इतनी व्यस्त हो जाती है कि उसे अपनी सिलाई मशीन चलाने का मौका ही नहीं मिलता है। ऐसे ही एक सुबह सुनीता अपने हाथों में एक ब्लाउज लिए आस्था के पास आती है और कहती है, अरे आस्था बहू, ये देख तो, ये मेरा ब्लाउज है। चूहे ने थोड़ा कुतर दिया है बेटा। अगर इसके साथ ब्लाउज का तेरे पास है तो मुझे दे दे, मुझे पड़ोस में कीर्तन में जाना है। हाँ माँ जी, 1 मिनट रुको, मैं अभी देती हूँ, अलमारी में ही रखा हुआ है। इतना कहकर आस्था फटाफट से अपनी अलमारी में से सुनीता को ब्लाउज निकाल कर देती है, जिसे देख सुनीता कहती है, अरे वाह बहू, ये तो बहुत सुंदर सिला है। किसने सिला? काफी सिलाई लगी होगी इसमें तो। माँ जी, और किसने? आपकी बहू ने सिला है। मुझे बहुत बढ़िया कपड़े सिलना आता है, जैसा कहो वैसा सिल दूंगी। चाची के घर तो आसपास के सभी लोग मेरे हाथ के सिले कपड़े ही पहनते थे, लेकिन यहाँ आकर कभी सिलाई मशीन चलाने का मौका ही नहीं मिला। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू। हाथ का हुनर हमेशा इंसान को एक नई राह पर ले जाता है, क्योंकि वो हुनर उससे कोई छीन नहीं सकता। हाँ माँ जी, ये आपने सही कहा। अभी आप जल्दी जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। आस्था की बात सुनकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीत जाता है। एक दिन जब सुनीता और माधव कुलदेवी के दर्शन करके घर वापस लौट रहे होते हैं, तभी रास्ते में उनकी कार के साथ एक भयंकर हादसा हो जाता है। इस हादसे में सुनीता की जान चली जाती है और माधव अपाहिज हो जाता है। साथ ही अपनी माँ को खो देने का माधव को बहुत बड़ा सदमा भी लग जाता है। अब वह महज जीती जाती लाश के अलावा कुछ नहीं था। माधव के इलाज पर लगातार बहुत पैसा लग रहा था। धीरे धीरे आस्था की आर्थिक हालत और खराब होती गई और एक समय ऐसा आ गया कि आस्था को अपनी माँ की सिलाई मशीन को भी गिरवी रखना पड़ा। अब आस्था एक किराए के कमरे में माधव के साथ रहने लगती है। ऐसे ही एक शाम आस्था रोते हुए खुद से बोलती है, हे भगवान, मैंने किसी का क्या बुरा किया था जो मेरे साथ ये सब हो गया। मेरी माँ जी कितनी अच्छी थी, वो भी चली गई। मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते थे, लेकिन अब उनकी हालत देखो, बात ही नहीं करते हैं। खाने को खाना नहीं जुटा पा रही हूँ, ना कहीं काम मिल रहा है। माँ की सिलाई मशीन भी अब नहीं है जिससे 2 पैसे कमा लूं। करूँ तो क्या करूँ? आस्था अब यह सोच रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन विमला उसे आवाज देते हुए बोलती है, अरे आस्था, सुनती हो क्या? चलो देखो ना, मेरी सिलाई मशीन खराब हो गई है, क्या तुम उसे ठीक कर सकती हो? हाँ आती हूँ। हाँ, मुझे मशीन को ठीक करना आता है। लाओ मैं सही कर दूँ। वैसे आज तुम्हें अचानक सिलाई मशीन का क्या काम पड़ गया? अरे तुम्हें पता है, अपने मोहल्ले में एक प्रतियोगिता होने वाली है जहाँ सभी को अपनी सिलाई मशीन लेकर जाना है। जो सबसे बढ़िया डिजाइन कपड़ा सिलकर दिखाएगा उसको 50,000 का इनाम दिया जाएगा।
साथ ही सिलाई मशीन भी। अच्छा, मैं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती हूँ, पर मेरे पास सिलाई मशीन नहीं है। मेरे पति के इलाज के चलते मुझे मेरी सिलाई मशीन को गिरवी रखना पड़ा। चिंता मत कर, एक मशीन का जुगाड़ मैं कर दूंगी। तू बस प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवा ले। विमला की बात सुनकर आस्था की खोई हुई उम्मीदें फिर से वापस जल उठती हैं और वह मन ही मन कहती है, हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। आखिर तूने मुझे एक रास्ता दिखा ही दिया। अब मैं अपने हुनर को अपनी ताकत बनाकर ये प्रतियोगिता जीतकर माधव का इलाज करवाऊंगी और उन्हें वापस से पहले जैसा कर दूंगी। इतना कहकर आस्था फटाफट से विमला की सिलाई मशीन ठीक कर देती है और अपने घर चली जाती है। अगले दिन में विमला उसे एक सिलाई मशीन दे जाती है जो थोड़ी पुरानी हो रखी थी। आस्था उस मशीन को अच्छे से साफ सुथरा करती है और उसे तेल डालकर उसे वापस से बेहतर हालत में ले आती है। कुछ ही दिनों बाद प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। आस्था अपनी मशीन के साथ प्रतियोगिता में पहुंच जाती है। तभी प्रतियोगिता आयोजित करने वाला लड़का बोलता है, मेरी प्यारी बहनों और माताओं, अब हम सिलाई की प्रतियोगिता का आरंभ करने जा रहे हैं। आप सभी के सामने एक ड्रेस को टांग दिया जाएगा। आपको 4 घंटे का समय दिया जाएगा। आप सभी को उस ड्रेस जैसा सेम टू सेम एक ड्रेस सिलकर देना है। कपड़ा, धागा और बाकी सभी चीजें आपकी सीटों पर पहले से ही मौजूद है। कुछ ही मिनटों में ये प्रतियोगिता का आरंभ हो जाएगा। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। कुछ ही देर बाद सभी के सामने एक सुंदर सी कॉस्ट्यूम को टांग दिया जाता है और सिलाई का समय शुरू कर दिया जाता है। 4 घंटे पूरे होने पर सभी को उनकी सिली हुई ड्रेस को कलेक्ट किया जाता है और जजेस आस्था को प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर देते हैं, जिसके बाद आस्था को 50,000 का इनाम और सिलाई मशीन उपहार स्वरूप दिया जाता है। इनाम के पैसों से आस्था माधव का इलाज फिर से शुरू करवाती है। साथ ही अपनी सिलाई मशीन से कपड़े भी सिलने लगती है। धीरे धीरे आस्था के हाथ से सिले कपड़े लोगों को बहुत पसंद आने लगते हैं और बड़े बड़े बुटीक से आस्था को कपड़े सिलने का ऑर्डर मिलने लगता है। अपनी बढ़ती आमदनी से आस्था एक के बाद एक सिलाई मशीन खरीदकर आसपास की लड़कियों को और औरतों को फ्री में सिलाई करना सिखाती है और अपनी खुद की हुनर नाम की सिलाई की फैक्ट्री खोल लेती है। तो दोस्तों, बस मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आपने सोच लिया है कि आपको जीत हासिल करनी है, तो मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो हार ही जाती है और आपको कामयाबी मिल ही जाती है। आस्था की बात सुनकर सभी तालियां बजाने लगती हैं और आस्था यूं ही अपने काम को और ऊंचाइयों तक ले जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।